सन 2006 में एक मूवी रिलीज हुई थी। नाम तो आप ही बताएंगे कमेंट में। मैं आपको इतना बता दूं कि उसका एक सॉन्ग बड़ा फेमस हुआ था। इतना फेमस कि आज भी उसके बोल हर हिंदुस्तानी की जुबान पे है। कौन सा सॉन्ग था? देश रंगीला, रंगीला मेरा देश रंगीला। और हाँ, सच भी है, अपना देश रंगीला ही है। अब बात भाषा की हो या वेशभूषा की, मौसम की हो या प्रकृति की, कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कोलकाता तक रंगीला ही है। अब यहाँ बात कोलकाता की ही क्यों, जबकि देश का पूर्वी छोर तो अरुणाचल प्रदेश है। तो बात ऐसी है कि कोलकाता कुछ ज़्यादा ही रंगीला है, और ज़्यादा भी इतना कि वीडियो पूरा देखने पर आप ही कहेंगे कि अरे इतना ज़्यादा रंगीला होने की भी क्या ज़रूरत थी कि हजारों टन स्टील ही खा गए। क्या है पूरा मामला? समझने के लिए चलना होगा 18वीं सदी के मध्य में, जब अंग्रेज भारत में खूब फल फूल रहे थे। भारत का बेशकीमती सामान इंग्लैंड ले जा रहे थे। इंग्लैंड से पक्का माल भारत बेचने के लिए ला रहे थे, या फिर वापस भारत से कच्चा माल इंग्लैंड ले जाना हो। साथ ही उस समय लोगों को अन्य देशों में जाने के लिए भी जल यातायात एक ही मात्र साधन था, और इन सब के लिए कोलकाता बंदरगाह अंग्रेज़ों के लिए सबसे ज़्यादा सुलभ बंदरगाह था। लेकिन इसमें एक कमी थी। कमी ये थी कि देश भर से आने वाला कच्चा माल हावड़ा तक तो आ जाता, पर हावड़ा और कोलकाता के बीच में हुगली नदी उनका रास्ता रोक लेती। हावड़ा से कोलकाता सामान भेजने के लिए नाव का सहारा लिया जाता, लेकिन बरसात के दिनों में हुगली नदी जब उफान पर होती तो कई दिनों के लिए काम को रोकना पड़ता। साथ ही कई बार नावें डूब जाती, जिससे काफ़ी ज़्यादा जनधन की हानि भी होती। इसी को ध्यान में रखते हुए 1862 में हुगली नदी पर एक ब्रिज बनाने का फैसला लिया गया, जो कई कारणों व अध्ययनों के चलते काफ़ी ज़्यादा डिले होता गया। आखिर में 1870 में कोलकाता ट्रस्ट की स्थापना करके 1871 में हाड़वा ब्रिज अधिनियम पारित कर इस ट्रस्ट को पुल के निर्माण और रखरखाव की जिम्मेदारी दी गई। कोलकाता और हावड़ा को जोड़ने वाले इस पहले पुल का निर्माण 3 साल में पूरा हुआ। आखिर में 1874 में आम आदमी के लिए इसे चालू किया गया। यहाँ खास बात ध्यान देने वाली ये थी कि यह एक पॉन्टून ब्रिज था। पॉन्टून ब्रिज को पीपा ब्रिज भी बोला जाता है, क्योंकि यह ब्रिज लोहे के बने हुए पीपों और लकड़ी की नावों के ऊपर बनाया जाता है। इस ब्रिज का फायदा ये होता है कि नदी का जल स्तर ऊपर नीचे होता है, तो ये उसके साथ ही ऊपर नीचे होता रहता है। इस ब्रिज की एक और ख़ास बात थी कि इसको इस हिसाब से डिजाइन किया गया था कि इसको बीच में से अलग किया जा सके। मतलब ज़रूरत पड़ने पर 2 अलग अलग भागों में डिवाइड किया जा सके। इसकी एक वजह भी थी कि उस समय ज़्यादातर व्यापार हुगली नदी के माध्यम से होता था। चूँकि ये ब्रिज नदी पर तैरता हुआ ब्रिज था, इसलिए ये जहाज़ों का रास्ता रोक लेता। इसलिए इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए जहाज़ों के आने पर इस ब्रिज को ही खोलकर 2 भागों में बांट दिया जाता और जहाज़ों को निकाल दिया जाता। ब्रिज खोलने के लिए हमेशा एक समय निर्धारित किया जाता और फिर अखबार के माध्यम से लोगों को इसकी सूचना दी जाती। उस निर्धारित समय पर ब्रिज को खोलकर सभी जहाज़ों को एक साथ निकाल दिया जाता और फिर ब्रिज को वापस एक करके आम यातायात के लिए चालू कर दिया जाता। इस ब्रिज की कुल लंबाई 1525 फीट और चौड़ाई 62 फीट थी। इस ब्रिज के दोनों ओर पैदल यात्रियों के लिए 7 फीट का फुटपाथ भी बनाया गया था। इसको बनाने में उस समय कुल 22 लाख रुपए का खर्चा आया था। अब यहाँ से आगे चलते हैं और समय आता है 1906 का। सरकार ने इस हावड़ा ब्रिज की निगरानी के लिए एक कमेटी बनाई
और उस कमेटी ने बताया कि हावड़ा ब्रिज पर बैलगाड़ियों का जाम लग रहा है और ये अपनी अधिकतम सीमा को भी पार कर रहा है, तो कोलकाता को एक और नए ब्रिज की जरूरत है। इसी रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए 1911 में हावड़ा में एक नया ब्रिज मतलब वर्तमान ब्रिज बनने की बात शुरू हुई, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ पाई क्योंकि इसी साल अंग्रेजों ने अपनी राजधानी को दिल्ली शिफ्ट कर लिया। इसलिए पुल की मरम्मत की गई और इसे ही अगले कुछ वर्षों तक चालू रखा गया, लेकिन अब ये और ज़्यादा चलने वाला नहीं था। लिहाजा कुछ वर्षों बाद फिर से नया पुल बनाने की चर्चा शुरू हुई और बंगाल के प्रसिद्ध बिजनेसमैन राजेंद्र नाथ मुखर्जी की अध्यक्षता में सन 1921 में एक कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी ने न्यू हावड़ा ब्रिज कमीशन को अपनी रिपोर्ट सौंपी और इस रिपोर्ट के आधार पर 1926 में न्यू हावड़ा ब्रिज एक्ट पास किया गया और ब्रिज बनाने के लिए टेंडर निकाला। तो ब्रिज बनाने के लिए सबसे कम बोली एक जर्मन कंपनी ने लगाई, तो पेज फिर से फंस गया क्योंकि उस समय जर्मनी और ब्रिटेन के रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे थे और इन्हीं रिश्तों की भेंट चढ़ गया ये न्यू हावड़ा ब्रिज। 1935 में सरकार ने इस टेंडर को वापस कैंसिल कर दिया और एक दूसरा हावड़ा ब्रिज अमेंडमेंट एक्ट 1935 पारित किया और एक दूसरी कंपनी को इसका टेंडर दे दिया। अब इस कंपनी ने 1936 में इस ब्रिज का निर्माण शुरू किया जो कि 1942 में पूरा हो गया और 3 फरवरी 1943 को इसे आम यातायात या लोगों के लिए खोल दिया गया। इस न्यू हावड़ा ब्रिज मतलब वर्तमान ब्रिज की खास बात यह है कि 1500 फीट लंबा ये ब्रिज नदी के दोनों ओर 2 स्तंभों पर टिका हुआ है। इन दोनों स्तंभों के अलावा नदी में कहीं भी ऐसा कोई आधार नहीं दिया गया है जो इस पुल को सहारा दे सके। इसके अलावा इस पुल की खास बात है कि इसे बनाने में नट बोल्ट का इस्तेमाल भी नहीं किया गया है। इस ब्रिज को बनाने के लिए 26,000 टन स्टील की जरूरत थी, लेकिन 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो ब्रिटेन से स्टील आने का आयात बंद हो गया, इसलिए 23,000 टन स्टील टाटा स्टील द्वारा दी गई थी। न्यू हावड़ा ब्रिज उस समय बना दुनिया का तीसरा सबसे लंबा कैंटिलीवर पुल था, जिसे बनाते में उस समय 2.5 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। ये ब्रिज 1943 से आज तक चल रहा है और वर्तमान में इस पुल से हर दिन 1 लाख से ज़्यादा वाहन और 5 लाख से ज़्यादा लोग सफ़र करते हैं। अब चलते हैं वापस वीडियो के शुरू में, जहां बात रंगीला होने की हुई थी। बात ये थी कि कुछ वर्षों पहले हावड़ा ब्रिज का इंस्पेक्शन किया गया था, जिसमें जो बात सामने आई वो चौंकाने वाली थी कि ब्रिज के पायों की मोटाई आधी हो चुकी है और पुल में लगे हैंगर की मोटाई 6 मिलीमीटर से घटकर 3 मिलीमीटर आ गई है। वजह पता चला कि पान मसालों की पिक से धातु में जंग लग गई थी, यानी लोगों ने पान की पिक से इस पुल को जो रंगीला किया था उसी पिक से अब ये कमजोर होने लगा है। आज जब कोई ब्रिज बनता है तो हालत ये होती है कि एक साइड से बन रहा है, दूसरी साइड से गिर रहा है, तो बीच में रिपेयरिंग चल रही होती है। लेकिन आज से 70 साल पहले अंग्रेजों ने जो ब्रिज बनाया वो आज भी अनगिनत भार के साथ अनेक आपदाओं को झेल कर भी खड़ा है। उसे हम ही थूक थूक कर कमजोर कर रहे हैं। इसलिए हर एक जिम्मेदार व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि जैसे भी हो इसको बचाने का प्रयास करें, और अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें।
ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। जय हिंद।